गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनकम टैक्स के अंदर अपना सैलरी हेड पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने वेतन के स्थान पर लाभ अर्थात प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी स्टार्ट किया था। गत क्लास जो अपनी हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को ग्रेच्युटी वाला पॉइंट कवर कराया था। आज हम अपना सेकंड पॉइंट वेतन के स्थान पर लाभ का शुरू कर रहे हैं, जो कि है पेंशन। तो सबसे पहले आप समझिए पेंशन से हमारा तात्पर्य क्या होता है। जब किसी कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी का पूरा कार्यकाल समाप्त कर लिया जाता है, अर्थात वह 60 वर्ष का हो जाता है और अब उसकी सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट हो रहा होता है, तो उसका एम्प्लॉयर यानी उसको नियुक्त करने वाला नियोक्ता उसे पेंशन की राशि देता है। पेंशन की राशि दो प्रकार से प्राप्त करता है वो देखिए, पहले है आपके सामने मंथली पेंशन और दूसरी है कम्यूटेड पेंशन यानी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। मंथली पेंशन से हमारा तात्पर्य होता है प्रति माह दी जाने वाली पेंशन, अर्थात यदि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया है तो उसके नियोक्ता द्वारा प्रति माह उसे एक राशि पेंशन के नाम पर दी जाती है, जिससे कि वो अपना जीवन चलाता है। यह पेंशन पूर्णतया कर योग्य होती है, यानी देखिए आपके सामने लिखा है पूरी फुली टैक्सेबल होती है और वो आयकर रिटर्न भरते समय उसका पूरा का पूरा अमाउंट रिटर्न में लिखता है और उसके ऊपर सरकार को टैक्स देता है। दूसरा पॉइंट है आपके सामने कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, यानी कि सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन की राशि प्रति माह ना प्राप्त करके एक मुश्त एक साथ प्राप्त कर लेना। ये एम्प्लॉई के पास एक ऑप्शन होता है। इसके अंतर्गत वह अपने नियोक्ता या सरकार के साथ उसका ये एक वो ये कह सकता है कि मैं प्रति माह पेंशन प्राप्त नहीं करना चाहता, आप मुझे एक मुश्त एक साथ अमाउंट दे दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में पेंशन जो है वो कुछ सीमा तक करमुक्त होती है और कुछ सीमा तक कर योग्य होती है। जिसमें पहला हम देख रहे हैं, देखिए आपके सामने है गवर्नमेंट एम्प्लॉई यानी कि सरकारी कर्मचारी। यदि सरकारी कर्मचारी प्रति माह पेंशन के स्थान पर एक मुश्त कम्यूटेड पेंशन प्राप्त करता है तो वह पूर्णतः टैक्स फ्री होती है, उसे सरकार को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स इस पर नहीं देना पड़ता। बी पॉइंट है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी कि ऐसे एम्प्लॉय जो कि निजी कर्मचारी हैं, किसी निजी संस्था में काम करते हैं, तो उन्हें पेंशन की जो एक मुश्त राशि प्राप्त होती है उसके कुछ अमाउंट पर टैक्स देना पड़ता है, जो कि आपके सामने निम्नलिखित दो हैं। पहला देखिए, यदि कर्मचारी पेंशन के साथ ग्रेच्युटी भी प्राप्त करता है तो साधारणतया मिलने वाली पेंशन का 1/3 भाग करमुक्त होगा। अर्थात यदि किसी कर्मचारी को पेंशन मिलती है और साथ ही उसे ग्रेच्युटी भी मिली है, जो कि आपने गत क्लास में देखी थी, तो पेंशन प्लस ग्रेच्युटी दोनों प्राप्त करने की कंडीशन में कर्मचारी को साधारणतः जितनी पेंशन उसकी डिसाइड हुई है उसका 1/3 भाग करमुक्त होगा और बाकी 2/3 भाग पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखिए, यदि ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं करता, अर्थात यदि कर्मचारी केवल पेंशन का अमाउंट एक मुश्त प्राप्त करता है, उसको ऐसी कोई स्कीम उसकी निजी संस्था में नहीं थी कि उसे ग्रेच्युटी भी दी जाए, तो ऐसी कंडीशन में साधारणतः मिलने वाली पेंशन का 1/2 भाग करमुक्त होगा और बाकी 1/2 भाग पे उसे टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कर्मचारी मंथली पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उसे पूरी की पूरी राशि पे टैक्स देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि उसकी पेंशन डिसाइड हुई 10,000 रुपये प्रति माह, तो उस 10,000 में से उसने 5,000 रुपये तो प्रति माह लेना डिसाइड किया
और बाकी 5,000 को उसने कमिटेड करा दिया। तो 5,000 इंटू 12, ये जो 60,000 का अमाउंट बनेगा वो मंथली पेंशन कहलाएगा और उस पे उस कर्मचारी को पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा और आयकर रिटर्न में ये 60,000 आउटर कॉलम में टैक्स पेबल में लिखा जाएगा। बट कमिटेड पेंशन, उसने 5,000 की पेंशन का त्याग किया है। इसके बदले यदि उसका नियोक्ता उसे एक मुश्त 10 लाख रुपए देता है, तब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो 10 लाख पूरी तरह से टैक्स फ्री होंगे। लेकिन यदि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम देखेंगे कि उसे पेंशन और ग्रेच्युटी दोनों मिलती हैं। तब साधारणतया मिलने वाली पेंशन का 1/3 भाग, और साधारणतया मिलने वाली पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी कि 10 लाख रुपए की पेंशन उसकी डिसाइड हुई है आधे भाग के लिए, क्योंकि उसकी मंथली पेंशन कितनी थी बच्चों? 10,000। 10,000 में से उसने 50% कमिटेड कराई है, यानी कि ये जो उसके 5 लाख हैं वो 50% अमाउंट के लिए डिसाइड हुए हैं। तो पूरे भाग के लिए कितने डिसाइड होते? 10 लाख। तो वो कहलाएगी साधारणतया मिलने वाली पेंशन। इसका 1/3 भाग कर मुक्त हो जाएगा और बाकी आउटर कॉलम में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, यदि वो ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं करता तो ऐसी कंडीशन में साधारणतः मिलने वाली पेंशन उसकी वही 10 लाख रहेगी, उसका 1/2 भाग कर मुक्त हो जाएगा और बाकी का आउटर कॉलम में आ जाएगा। इस प्रकार से हम पेंशन का कैलकुलेशन करेंगे और अगली जो हमारी कक्षा है उसके अंदर मैं आपको 1-2 सवाल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इनके कराऊंगी। और जब तक आप जो अभी तक मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों, आप घर पे रहकर उसे अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप क्वेरी डाल सकते हैं या मुझे फ़ोन करके भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।